आगे के लिए अब हम फिर पुनः उसी बात पे आते हैं जिस पर हमने बात को छोड़ा था कि भगवान बुद्ध ने इस संसार में 4 संघ बनाए थे। भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ। तो भिक्षु संघ, अब भिक्षु संघ में जाना चाहते हो तो आप समझ लीजिए आपको चीवर लेना पड़ेगा। भिक्षुणी संघ में जाना चाहते हो तो आपको महिलाएं हैं, चीवर लेना पड़ेगा। अगर उधर नहीं जाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, तो आप गृहस्थ संघ में आइए, उपासक संघ में। तो उपासक कोई भी व्यक्ति बन सकता है, उपासिका कोई भी महिला बन सकती है, बस उसके लिए कैटेगरी है। उसके लिए एक कैटेगरी है, वो उसको फॉलो करनी पड़ेगी। कैटेगरी क्या है? जो अभी भंते जी ने 5 बातें आपको बताई थी, ये 5 बातें के साथ साथ थोड़ा सा ऊपर लेवल उसका होता है, वो अष्टशील उपोषधधारी होगा। माने अष्टशील उपोषध का पालन करता होगा। चूंकि वो अष्टशील उपोषध का पालन कर रहा होगा इसलिए उपासक होगा, क्योंकि वो उपोषधशील कहे जाते हैं। उपोषध की वजह से उसको उपासक कहा जाता है। और उपासक के अगर सामने जाके आपने ये बोल दिया तो जानते हो उपासक क्या करेगा? उपासक ये करेगा, कम से कम आपको अष्टशील तक का ज्ञान दे देगा। क्या करेगा वो? अष्टशील तक का ज्ञान दे देगा। अष्टशील का ज्ञान आपको मिलते ही आप धर्म के मार्ग पे फिलहाल आरूढ़ हो गए। अब आपको ज्यादा ऊंचा चाहिए ज्ञानी, तो आपको रोका किसने है? आप जाओ, आप तो जो अरहत तक ढूंढ लो, मना थोड़ी किसी ने किया। लेकिन मिनिमम कम से कम अगर धर्म देने के लिए कोई एलिजिबल है, कोई योग्य है, तो वो व्यक्ति है जो कम से कम अष्टशील उपोषध का पालन करता हो। तो चूंकि आज आप जहां बैठे हुए हैं, स्वयं भंते जी बैठे हुए हैं और मैं बहैसियत उपासक आपसे बात कर रहा हूं, बहैसियत उपासक आपसे बात कर रहा हूं। मेरा अष्टशील आज मेरा अधिष्ठान है, आज से लगातार 3 महीने चलेगा। जब तक वर्षावास रहेगा, मैं वर्षावास में तो नहीं रहूंगा, गृहस्थ आदमी हूं, लेकिन ये प्रैक्टिस कर सकता हूं। हर उपासक, हर व्यक्ति यहां, अभी आप उपासक नहीं है ये कोई गारंटी नहीं है। उपासक तभी है जब आप उपोषधशीलों का पालन करेंगे। कथा सीख जाओ, बोलना शुरू कर जाओ तो उपासक नहीं हो, उसका पालन करोगे। तो यहां से जब से उठ के जाओगे जब आप, तो चाहो तो अभी आप किस हैसियत से बैठे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उठ के जाओगे तो उपासक की हैसियत से आप उठ के जा सकते हो यहां से। इतना तो मैं आपको आज बता ही दूंगा, बाकी की मर्जी आपकी, आप स्वतंत्र हो, मैं आपको दबा नहीं सकता। आगे भंते जी ने 5 शील दिए थे, पुराने लोग जानते हैं, नए लोग समझ लीजिए। आपको पाली भाषा में बुलवा दिया, फिर भी तो जब पाली भाषा में वो आपको बुलवा दिया फिर भी आप नहीं समझ पाए होंगे, तो आप समझिए। तो भंते जी ने बुद्ध की शरण में आपको ले लिया, आप आ गए, आप मर्जी से आए अभी, और आपकी मर्जी नहीं होगी तो आप वापस भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां से वापस बाद में सभी चले जाएंगे। तो आप आए और आपको 5 बातें बताई गई, जब तक यहां बैठेंगे तब तक इनका कड़ाई से पालन करेंगे। पाली में बोली थी, हिंदी में समझिए। आपसे ये कहा गया, जो आपने बोला, मैं प्राणियों की हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। माने प्राणियों की हिंसा नहीं करेंगे, तो यहां कौन किसकी हत्या करने जा रहा है? सब सुरक्षित हैं। चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नशा नहीं करेंगे। तो इन 5 नियमों का यहां आप कड़ाई से पालन करेंगे। इन नियमों के साथ आपकी यहां पे एंट्री ली गई थी। अब जिस किसी को बाय द वे ये पसंद नहीं है, तो जब तक बैठे तब तक पालन करिए, जब आप उठ के जाओगे तो आप स्वतंत्र हो। गणित समझ में आ रहा है? एक चीज लगे हाथ बता दे रहा हूं जो अभी बताया नहीं गया है, लेकिन कुछ पुराने लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते होंगे अक्सर। जब आप बुद्ध वंदना बोलते हो, इतिप्सो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवात, और एक लाइन बोलते हो, बुद्धं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि। बस यहां पे आपको रोकना चाहता हूं। अभी आपने क्या बोला था? बुद्धं शरणं गच्छामि, और वहां पे क्या बोला जाता है? बुद्धं
जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, दोनों में अंतर समझ लीजिए। मैं अक्सर जब संस्कार करता हूं तो ये शब्द भी बोलता हूं, जो योग्य हो वो ही बोले। रटने के लिए तो आप 10 मिनट नहीं लगेंगे, रट लोगे इसे, लेकिन योग्य नहीं हो तो बोल नहीं सकते हो। क्या योग्यता है उसमें? बोला गया बुद्धं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, माने जब तक इस पृथ्वी पे जिंदा हैं तब तक बुद्ध की शरण में हैं। और यहाँ कितनी देर के लिए हो आप? मर्जी के लिए, जितनी देर मर्जी उतनी देर बुद्ध की शरण में, उसके बाद वापस कोई दिक्कत नहीं। वो ऑप्शन ही ऐसा है। लेकिन वहां ऑप्शन आपने कर दिया खत्म, किसी और ने नहीं, आपने खुद खत्म कर दिया। तो यहाँ सभी लोग अपनी मर्जी से थोड़ी देर के लिए बुद्ध की शरण में आए, आप वापस जाएंगे, फिर कभी मौका लगेगा फिर बुद्ध की शरण में आएंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर मौका लगेगा फिर बुद्ध की शरण में फिर आएंगे, फिर वापस जाएंगे। और ये करते करते आगे भी गिर डालेंगे, पीछे भी गिर डालेंगे। और एक दिन जब आपको बुद्ध समझ में आ जाएंगे, बुद्ध का मार्ग समझ में आ जाएगा, तो खुद आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा और आपको लगेगा अब तो बुद्ध के परमानेंट शरण में चलना चाहिए। बहुत सारे लोग हमने देखे, उसकी अभी चर्चा नहीं करेंगे, आप चाहो तो बाद में चर्चा करेंगे। वो क्या क्या कहते हैं इसका कोई पता नहीं, और करते क्या है इसका भी कोई पता नहीं। वो गलती से इस मंशा को नहीं समझ पाते। तो आज आपने जो पंचशील धारण करके यहाँ पे बैठे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं जो आपको बोला था उपासक की हैसियत से। हमारी पत्नी भी, आज मैंने उनसे परमिशन सुबह लिया इस चीज़ के लिए कि क्या करूँ, तो उन्होंने परमिशन दिया, उन्होंने कहा कि हम भी साथ देंगे। तो हमारी पत्नी भी यहाँ आई हुई है आज, उन्होंने भी 3 महीने का उपोषण लिया है परमानेंट अष्टशील का। तो मुझे आसानी रहेगी, अगर पत्नी मेरा साथ ना दे तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे साथ ना देने पे दिक्कत होगी तो मैं आपको अष्टशील भी बता देता हूँ, और फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। और मैं समझता हूँ जो बुद्ध ने उन पंचवर्गीय ब्राह्मणों को बताया था वो आपके काम का हो ना हो ये कतई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी आप अर्हत हो जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं। अभी आप यहाँ तक कि श्रोतापन्न की अवस्था पे भी चले जाओगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस बात की मैं आपको जरूर आश्वासन दे सकता हूँ, यदि आप चाहो तो उठने से पहले आप उपासक जरूर हो सकते हो। तो इसलिए वो वाला सूत्र आपको देता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने उपासक के लिए, मतलब गृहस्थों के लिए जो स्पेशल कैटेगरी बनाई उपासक की। तो उपासक को करना क्या होता है, जो 5 नियम आपको बताए, हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ और नशा, इसके साथ साथ कुछ और नियमों का पालन करना है। तो पहला, प्राणियों की हत्या से व्रत रहना है, दूसरा चोरी से व्रत रहना है, और तीसरा इसमें नियम जुड़ता है वो होता है अब्रह्मचर्या बेरमणि शिक्षा पदं समादयामि। माने कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि शिक्षा पदं समादयामि की जगह अब्रह्मचर्या बेरमणि शिक्षा पदं समादयामि हो जाएगा। सील तो तीसरा ही रहेगा गिनती में, लेकिन लाइन चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, उसका व्यभिचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, और इसका मतलब होता है अब्रह्मचर्य से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। माने व्रत रहना है अब्रह्मचर्य में, अब इस अब्रह्मचर्य से व्रत रहना है और रत रहना है ब्रह्मचर्य में। सभी महिला और पुरुष समझे, गंभीरता से समझे, जिस दिन आप अष्टशील का पालन करेंगे उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सबसे मुख्य गणित यहाँ पर क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, पत्नी की इच्छा नहीं है तो पति कैसे ब्रह्मचर्य रह सकता है? मान लो पति की इच्छा नहीं है, क्या पत्नी रह सकती है ब्रह्मचर्य? इसलिए एक शब्द यहीं पर लगे, आज समझ लीजिए। एक बात कही गई थी, मैंने भी बहुत समय से सुना था, ये कहा जाता था कि जब तक पत्नी साथ नहीं देती तब तक धर्म का काम पूरा नहीं होता। लोग असल में इसे समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, पिक्चरों में आप देखना, पत्नी साथ नहीं देती तब तक धर्म का काम नहीं होता पूरा। तो पता चला धर्म का कोई काम करते हैं तो किराए पे एक औरत ले आते हैं। औरत की बात नहीं कही गई थी, पत्नी की कही गई थी। बात समझिए, वो ऐसे कही गई थी कि आप अगर अष्टशील का पालन करना चाहते हो तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और पत्नी कहती नहीं, हमें आपके ब्रह्मचर्य से क्या लेना देना। तो पति का ब्रह्मचर्य जीवित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। ऐसे ही अगर पत्नी रहना चाहे और पति कहे हमें तुम्हारे ब्रह्मचर्य से क्या लेना देना, हम अष्टशील नहीं रहते, तो क्या पत्नी का ब्रह्मचर्य जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो दोनों जब तक साथ नहीं देंगे तब तक पूरा धर्म का काम नहीं होता है।
इसलिए कहा गया था, यहां पे समझ लीजिए आप। आगे कहा जाता है चौथे सील में मूसावादा बेरमणि सिक्का पदं क्षमाद्यामि, माने झूठ बोलने से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, अष्टशील में ये आएगा। अगला होता है सुरा मेरे मज्ज पमादट्ठाना बेरमणि सिक्का पदं क्षमाद्यामि, माने किसी भी प्रकार के नशा करने से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, तो उससे व्रत रहना है। अब आ जाइए, ये 5 नियम तक तो आप पहले भी जाते थे, आज भी गए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। छठा शील होता है जिसमें कहा गया विकाल भोजना बेरमणि सिक्खा पदं क्षमाद्यामि, मतलब इसका यह हुआ विकाल भोजन से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। आप सभी जानते हैं जब व्रत रहा जाता है, महिलाएं व्रत रहती हैं, पुरुष रहते हैं, तो जब व्रत रहते हैं तो खाने का बड़ा विशेष महत्व है। आपने गौर किया होगा, जब व्रत रहते हैं तो वो पता चला कि एक बार भोजन करते हैं। कब करते हैं जी आपको पता होगा, हम उसको कहना नहीं चाहते, लेकिन सही नियम क्या है वो आपको बता देना चाहते हैं। मर्जी आपकी, स्वतंत्र हो, जो चाहो वो करना। सही नियम ये होता है कि आपको विकाल भोजन नहीं करना। तो विकाल क्या होता है? दिन के 12 बजे के बाद विकाल भोजन होता है। सकाल होता है 12 बजे से पहले। जब आप व्रत रहेंगे, जब आप उपोषित रहेंगे तो 12 बजे से पहले भोजन करेंगे। दिन में 12 बजे से पहले भोजन करेंगे, उसके बाद में नहीं। 12 बजे से पहले आप भोजन करें, चाहे भले ही 2 बार करें। सुबह बढ़िया वाला नाश्ता कर लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 11 बजे, 11:30 बजे आप खाना खा लो, ठीक है, लेकिन शाम को भोजन नहीं करना है। ये काम स्वयं बुद्ध करते थे। वो 12 बजे से पहले भोजन करते थे, उसके बाद नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं जिस काम को किया वही बताया, और इसके परिणाम भी है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप इस बात को चेक करना चाहो, ये जो अष्टशील आपको बताया जा रहा है, इसका पालन करके देखना। 3 महीने के अंदर कायदे से अगर आप पालन करोगे और परिवार के अन्य लोग भी पालन करने लगते हैं, तो 3 महीने के अंदर आपके घर की आमो हवा बदल जाएगी। आप सोचोगे ऐसा कैसे? जो व्यक्ति आपके घर में कभी आता जाता हो, वो व्यक्ति 3 महीने बाद आए, वो आपको बताएगा आपके घर में परिवर्तन है। कुछ क्या परिवर्तन है भले ही ना बता पाए, लेकिन उसे एहसास होगा। या जो व्यक्ति अनुभवी है वो तो जान ही लेगा। तो खैर, तो इस तरीके से इसका पालन करना है। 12 बजे से पहले भोजन करना है, उसके बाद भोजन नहीं करना। 7वें शील में कहा जाता है नच गीत बाधित विसूक दर्शन माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण टाना बेरमणि शिक्षा पदं क्षमाद्यामि। मतलब इसका क्या हिंदी समझिए, नाच गाना मेला तमाशा साज श्रृंगार, इनसे व्रत रहना है। माने जब आप व्रत रहेंगे तो बिल्कुल सिंपल जीवन, सादा जीवन आपका होना चाहिए, साधु सन्यासियों वाला जीवन आपका होना चाहिए। तो नाच गाना मेला तमाशा साज श्रृंगार, इससे दूर रहना है। ये जो सील है, इस सील की वजह से कहावत प्रसिद्ध है, आप सभी जानते होंगे, सादा जीवन उच्च विचार। वो इसी सील की वजह से है। मान लीजिए आप नाच गाना मेला तमाशा साज श्रृंगार, इससे अगर दूर रहेंगे तो सादा जीवन हो गया। उससे पहले के सील, आप प्राणी की हत्या नहीं कर रहे, चोरी नहीं कर रहे, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, नशा नहीं कर रहे हैं, एकाहारी हैं, तो आपके उच्च विचार माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? तो इस मायने में सादा जीवन उच्च विचार बोला गया था। तो 7वें सील का पालन करना होता है। यहां का जो भौतिक, बाद में लोग जो फंसे हुए हैं, हालांकि हम सब भौतिक जीवन में रहेंगे, कहीं नहीं ऐसे भाग जाएंगे, लेकिन भौतिक बाद में जो अतियों में घुस गए, हम अतियों से थोड़ा सा बाहर निकलना है। इसलिए इन नियमों का पालन करने के लिए कहा गया। और 8वें सील में कहा गया उच्चा सेना महासेना बेरमणि शिक्षा पदं क्षमाद्यामि। मतलब इसका क्या हुआ, ऊंचे और विलासतापूर्ण आसन पे नहीं सोना है। रात्रि में जब आप सोएंगे तो आपका जो आसन होगा, आप चारपाई पे लेट सकते हैं, तखत पे लेट सकते हैं, जमीन पे लेट सकते हैं, लेकिन उच्चा सेना से मतलब ये ऊंचा आसन ऐसा ऊंचा नहीं। ऊंचे आसन से मतलब होता है विलासतापूर्ण आसन। मोटे मोटे गद्दे, अब गद्दे मान लो आपने जमीन पे बिछाए, तब भी वो उच्चा सेना ही माना जाएगा। मोटे मोटे गद्दे आपने जमीन पे बिछा लिए,
तो अभी तो वो विलासितापूर्ण आसन हो गया। तो विलासितापूर्ण आसन पे नहीं सोना है, सिंपल आसन पे सोना है। आप तख्त पे लेटे, चारपाई पे लेटे, जमीन पे लेटे, चलेगा जैसा है। जैसे आजकल बारिश का टाइम है तो जमीन पे लेटने की आवश्यकता नहीं है, जमीन पे चारपाई पे तख्त पे कैसे भी लेटे। तो इस तरीके से ना 8 नियमों का पालन जो करता है, याद रखिएगा, पालन करता है, वो व्यक्ति कहा जाता है उपासक। और अगर औरत पालन करती है, कोई स्त्री पालन करती है, तो वो उपासिका कहलाती है। उससे पहले उपासक और उपासिका नहीं। अगर आप यूं ही किसी को उपासक और उपासिका बोल देते हो कि कोई बुद्धिस्ट हो गया, नमो बुद्धाय करने लगा, और आप इसी बेस पे उपासक बोलने लगे, उसे उपासिका बोलने लगे, तो नहीं, ये गलत है, ये कोई तरीका नहीं। क्योंकि उपासक संघ हुआ करता था, उपासिका संघ हुआ करता था जो इन नियमों का पालन करते थे। आप करके देखिए, जब भी इन नियमों का आप पालन करेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे आप अपने जीवन में बदलाव। तो इन 8 नियमों का पालन आप भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। जो भिक्षु होते हैं, भिक्षुओं के नियम इनसे ऊपर होते हैं, इसलिए गृहस्थों से हमेशा, उपासकों से वो हमेशा बढ़ के होते हैं और उपासक हमेशा उनको नमन करते हैं। तो हम सभी चूंकि गृहस्थ हैं तो उपासक सभी हो सकते हैं। आप अष्टशील का पालन सभी कर सकते हैं। अष्टशील के पालन के लिए भगवान बुद्ध ने पूर्णमासी और अमावस्या, अष्टमी, इन 4 दिनों का ज्यादा विशेष महत्व बताया। तो इन दिनों पे अगर आप उपोषित रहते हो तो उसका ज्यादा फलदायी आपका होगा। अब जैसे कि आज है पूर्णिमा, तो आज से ही आप इसका संकल्प ले सकते हो और आज से ही आप अष्टशील का पालन कर सकते हो, और पालन बड़े आराम से हो सकता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या करना है? प्राणियों की हत्या नहीं करनी। तो कहाँ आप हत्या करने जा रहे हो? वैसे भी पक्के हो, चोरी से कोई मतलब नहीं है। आपको एक काम करना है, यदि आप शादीशुदा हो तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आज इतना ध्यान रखना है, इससे भी आगे निकल जाएंगे। झूठ नहीं बोलना है, आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग फालतू में ही फेंकते रहते हैं और यहाँ तक झूठ बोलते हैं कि फिर उनकी बात का ही भरोसा नहीं होता। हालांकि हम उधर अभी गहराई में नहीं जाएंगे, कभी स्पेशली बताएंगे। आज हम चूंकि धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पे बोल रहे हैं तो उस बात पर हम जाना चाहेंगे। तो आप झूठ से बच के रह सकते हैं, झूठ नहीं बोलना। आपको नशा नहीं करना। उसके बाद खास बात यह है, 12 बजे से पहले भोजन करना, उसके बाद नहीं करना। तो जब आप हॉल में आए थे तो सभी भोजन करके आए हैं और 12 बजे से पहले आप भोजन कर चुके हो। अब शाम को नहीं करना, केवल इतना करना है। तो दिक्कत क्या है? वैसे यहाँ से जाते तो अभी खाना खाते शाम को। अब आप थोड़ा सा इतना मजबूत करना है कि शाम को खाना नहीं खाना, बस आपका अष्टशील मजबूत हो जाएगा। फिर शाम को किसी किसी को बड़ी आदत है शाम को खाने की रोज, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा कुछ बता देते हैं। आप जूस ले सकते हैं, जूस, चाय ले सकते हो। वैसे देखा जाए तो दूध अलाउ नहीं होता है, लेकिन आप ले सकते हो, लेना चाहो तो कोई आफत नहीं है। ठोस आहार आप नहीं लें, काट काट के खाने वाली चीज नहीं लें। लिक्विड आप ले सकते हैं, पीने वाला आइटम ले सकते हैं, लेकिन दारू नहीं। आपके दिमाग में हो सकता घुस जाए, बोले यार पीने वाली बात बताइए तो पीने वाली, क्योंकि आप सब बातें, मतलब की बात याद रहती लोगों को। कौन सी याद रहती? पीने वाली बात कहीं दिमाग में आ गई, लेकिन ये बात भूल जाओगे जब 5वें ही सील में खत्म कर दी गई थी। तो आपको याद करा देता हूं। तो लिक्विड ले सकते हैं आप, जूस ले लीजिए, चाय ले लीजिए। तो इस तरीके से आप अपना शाम को काम चलाएंगे। और नाच गाना, मेला तमाशा, साज सिंगार तो कौन कर रहा है? बड़े सिंपल हो। वैसे भी आप आज ऐसे ही रहिए। और जब आप लेटो तो थोड़ा सा आसन का ध्यान रख लीजिए, बस आपका अष्टशील हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और यही आदत पूर्णमासी, अमावस्या और अष्टमी को डालनी है। बस आप पक्के उपासक या पक्के उपासिका हो जाओगे। जैसे ही आप इसका अभ्यास करोगे आपको स्वतः परिवर्तन समझ में आने लगेगा। और घबराने की जरूरत नहीं है। आपके सामने जो समस्या है वो केवल एक समस्या आती है, खाना खाने की, और तो सब चल जाएगा।
खाना लोगों पे नहीं छोड़ा जा रहा है, ये बड़ी समस्या है। तो इसको ही थोड़ा सा अति ज़्यादा हो गई है, कंट्रोल में करिए। कुछ ज़्यादा ही खा के लोग बहुत ज़्यादा कहाँ पहुँच रहे हैं, शरीर को कहाँ ले जा रहे हैं आप समझिए। खैर चलिए, उधर नहीं हम ज़्यादा जाना चाहते हैं। अगर आप शाम को खा कर के सोते, रिजल्ट समझिए क्या होगा। सबसे पहला, अगर आप खा के सोते तो क्या होता, तो एक नींद ज़्यादा आती, जम के नींद आती। और शाम को बगैर खाए सोओगे तो क्या होगा, नींद नहीं आएगी क्या? नींद तो आएगी, बगैर खाए भी आएगी, मतलब भर की खूब आएगी, लेकिन फालतू नींद नहीं आएगी। अच्छा, एक नियम बड़े बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने बताया कि 4 बजे उठना लाभकारी होता है, लेकिन खींच के हचक के खाते हैं लोग। और बहुत सारे लोग तो ऐसे खाते हैं कि बेड पे खाना मंगाते हैं, यहीं ले आओ, और बेड पे खाया और थाली सरकाई बोले उठा लियो जाए, और बेड पे ही सो जाते हैं। तो वो खाना क्या होता है वो, अब आप सोचिए 4 बजे तक तो वो बेचारा सेट ही नहीं हो पाता है, जबकि प्रावधान ये बताया जल्दी खाना खाओ, और जब सोने जाओ तब तक नॉर्मल हो जाए खाना, अधपचा हो जाए, बिल्कुल पेट ऐसा लगे कि अब बिल्कुल ठीक है, खाली टाइप का है, तब सोने जाओ, ये बताया गया था। लेकिन लोग चूंकि दिन भर नहीं खाएंगे, चाय दनादन पंदा चाय पी लेंगे और गिनती में ही नहीं करेंगे हमने कुछ खाया, जबकि आजकल गणित वाला बात करोगे तो कैलोरी बहुत ले जाते हैं, और शाम को एक बार खाएंगे और खाना बताएंगे जी एक बार खाते पता नहीं मोटे क्यों हो जा रहे हैं। तो शाम को जो खाते हो आप पचा नहीं पाते हो, इसलिए मोटे हो। तो खैर जो भी सही, जब शाम को खाना नहीं खाओगे तो फालतू नींद नहीं आएगी, लेकिन मतलब भर की नींद आएगी। फिर क्या होगा, आपको 4 बजे उठने में मदद होगी। गणित क्या है, 4 बजे उठने में मदद मिलेगी। अब जल्दी उठोगे तो करोगे क्या, उठो और उठ कर के करना ये है कि अभी तक आप न गए हो तो 10 दिन का विपस्सना करके आओ, 10 दिन का शिविर करके आओ, विपस्सना सीख के आओ, और उस विपस्सना का अभ्यास सुबह 4 बजे उठ के करो, फ्रेश व्रेश होके। तो ये अभ्यास कुल मिला के धर्म का हो सके, इसलिए ये पूरा गणित बनाया। और ये जो चाकी अंदर है पचाने वाली मशीन, वो लगातार पचाने पे काम करती है, एक बार इसमें नहीं डालोगे तो उसको भी आराम मिलेगा। तो कुल मिला के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, आपका ध्यान साधना में मजबूती होगी, आपका चित्त शांत, शरीर बिल्कुल शुद्ध रहेगा, तो हर तरीके से लाभकारी है। तो ये 8 नियमों का पालन मैंने खूब घुमा घुमा के आपको इसीलिए बताया ताकि आज से ही अगर समझ में आया हो तो चालू करें। अगला प्रोग्राम अगली पूर्णिमा पर यहाँ होगा, और हम ये चाहेंगे कि आप महीने भर फ्री हैं, उस पूर्णिमा वाले दिन फिर आप टाइम निकालो, आप अपने आगे पीछे काम करो और पूरा दिन यहाँ पे लगाओ। और अगली बार जब यहाँ बैठो तो बाहैसियत उपासक यहाँ पे बैठो, इतना परिवर्तन अगली बार में ही नजर आना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन आप में आता चला जाएगा। तो यहां पर जो आप आए थे बुद्ध की शरण में, वो ये लेने आए थे। अगर ये नहीं मिलता तो शरण में जाने का कोई औचित्य नहीं। इसके बाद धीरे धीरे आपको ज्ञान, अगर हमसे संतुष्ट नहीं है तो और ज्ञानी ढूंढ लो, कोई दिक्कत नहीं, वहां चले जाओ, लेकिन आगे कहीं भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आपको शरण में लिया गया। अगर आपको बात अच्छी लगी और आपको लगता है कि इससे आपका भला हो सकता है, इससे आपके परिवार का भला हो सकता है, आपके गांव का भला हो सकता है, आपके क्षेत्र का भला हो सकता है, इस भारत का भला हो सकता है, पूरी दुनिया का भला हो सकता है, अगर इन नियमों का पालन करें सभी, तो आपको आचरण करना चाहिए, बाकी का आप स्वतंत्र हैं। और अगर आपको लगता है कि इससे आगे की बातें भी जाननी चाहिए, तो इस तरीके से बार बार शरण में आइए और हर बार आपको बताया जाएगा। तो यहाँ के लिए यहीं पर हम इतना विराम करेंगे।